नमस्ते, कैसे हैं आप लोग साथियों? एक सवाल आपका बनता है इतिहास की प्रमुख घटनाएं और उसमें विशेषकर हम लोग बात करेंगे किसान आंदोलनों के दौरान जो रियासतों में कांड हुए, वहां से तिथि पूछ सकता है आप लोगों से, कांड का देखिए रियासत पूछ सकता है और उसमें शहीद होने वाले कौन कौन थे, वहां पे जो अंग्रेज अधिकारी थे, सरकार के अधिकारी थे, जिन्होंने गोलियां चलाई वो कौन थे। ऐसे सवाल बनते हैं तो ये 5 मिनट में आपको बहुत कुछ देके आऊंगा। और यदि आप लोगों को पसंद आए मेरा पढ़ाने की शैली, मेरा पढ़ाने का तरीका, तो टेलीग्राम को ज्वाइन करें, हमारे साथ जुड़े आप लोग और हमें फॉलो करें। थैंक यू। आइए, आप वेलकम आपका। देखिए बेटा, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं, हमारे पास में डूंगरपुर जो रियासत है, उस डूंगरपुर रियासत के अंतर्गत दो कांड हुए थे। रियासत कौन सी है? डूंगरपुर। डूंगरपुर रियासत है, वहां पे दो कांड हुए थे। एक कांड को हम लोग कहेंगे पूनावाड़ा कांड। कौन सा कांड कहेंगे? पूनावाड़ा कांड कहेंगे। पूनावाड़ा कांड है ना, पूनावाड़ा कांड कहेंगे। और एक तरफ बात करेंगे हम उसे रास्तापाल कांड कहेंगे। आप सब जानते हैं, लेकिन आज आपको वजह भी बता देते हैं क्यों हुआ। ये जो पूनावाड़ा कांड है, ये तो हुआ 30 मई के दिन। कितने मई को हुआ? ये होगा 30 मई के दिन। ये जो है वो 30 मई के दिन होगा 1947 में। और दूसरा जो होगा वो होगा मई जून 19 जून 1947 को होगा। यहाँ पे जो बागड़ सेवा मंदिर है उसके माध्यम से कुछ पाठशालाएं चलती थी और सरकार को ऐसा लगा कि ये जो पाठशाला है इनमें क्रांतिकारी शिक्षा दी जा रही है, क्रांतिकारी गतिविधियों की शिक्षा दी जा रही है, तो इन पर रोक लगाना चाहिए। तो यहाँ पे जो हो सकता है आपको साफ दिखाई नहीं दिया हो, लेकिन मेरी बात को आपने सुना हो। तो 30 मई 1947 को यहाँ पे एक अध्यापक था, उसका नाम था शिवराम भील, जो पूनावाड़ा गांव में पाठशाला चलाता था। यहाँ पे सरकार के आदमी गए, इनसे कहा कि पाठशाला बंद कर दो। शिवराम भील ने पाठशाला बंद करने से मना कर दिया। इनकी पिटाई की तो पाठशाला बंद कर दी। बंद करने के बाद इतिहास में ये जो कांड कहलाता है वो इतिहास में पूनावाड़ा कांड कहलाता है। कौन सा कांड? पूनावाड़ा कांड, क्योंकि पाठशाला कहां थी? पूनावाड़ा गांव में थी। इसके बाद यही लोग कहां जाएंगे? ये लोग जाएंगे रास्तापाल में। रास्तापाल में यहाँ पे तीन व्यक्ति तो ध्यान रखना है आप लोगों को, सेंगाबाई बाई, नानाबाई, नानाबाई, और यहाँ पे 13 वर्षीय भील बालिका कालीबाई। यहाँ पे सेंगा भाई और नाना भाई से कहा पाठशाला बंद कर दो रास्तापाल गांव में। इन्होंने कहा देखो पाठशाला तो हम बंद नहीं करेंगे, पाठशाला तो हम बंद नहीं करेंगे। आप लोगों ने यहाँ पे कोई शिवराम भील जी थोड़ी समझ रखा है हमको, जो आपने पाठशाला बंद करवा दी हमसे। हम दो हैं, वो अकेले थे, हम दो लड़ेंगे आप लोगों से। तो फिर इनको घसीटा गया पुलिस के द्वारा। तो 13 वर्षीय 12 वर्षीय जो भील बालिका है कालीबाई, कालीबाई ने दाती से उनकी वो काटी, तो फिर गोलियां चलाई, भून दिया गया। तो ये इतिहास में रास्तापाल कांड कहलाता है। दोनों कांड डूंगरपुर रियासत में हो, और इस कांड के बाद में शिक्षा पर रोक लगा दी गई डूंगरपुर रियासत में। समझ गए? किस पर? शिक्षा पर रोक लगा। अच्छा सवाल बनता है। इसके बाद हम लोग बात करते हैं 13 मई 1925 की बात करें। 13 मई 1925, 13 मई 1925 की बात करें तो यहां पे आप लोगों ने नाम सुना होगा, आपको याद होगा कि एक जो कांड हुआ हमारे पास में, 13 मई 1925 को एक हमारे पास में गांव है, ये वैसे 14 मई आएगा, बताऊंगा आप क्यों लिखा है, कि वो हमारा नीमू चाणा गांव पड़ता है। वो नीमू चाणा हत्याकांड की बात करेंगे। यहाँ पे जो भीड़ एकत्रित हुई वो 13 मई को हुई। घटना जो घटी वो 14 मई को, नीमू चाणा कांड। यहाँ पे एक किसान नेता थे रघुनाथ सिंह। रघुनाथ सिंह की पुत्री थी सीता देवी। उन्होंने यहाँ के किसानों को ललकारा था। राजपूत जाति किसान थे। आजकल ये बानसूर तहसील है, कोटपुतली भैरों में पड़ेगा, पहले अलवर में आता था। तो वहां किसान एकत्रित हुए। तो एक कैप्टन था छाजू सिंह। क्या नाम था? छाजू सिंह। छाजू सिंह ने अंधाधुंध गोलियां चलाई, जिसमें लगभग बहुत से 200 किसान शहीद हो गए। इतिहास में ये नीमू चाणा हत्याकांड कहलाता है। और महात्मा गांधी ने इसे दोहरी डायर शाही कही। क्या कही? दोहरी डायर शाही इसे कहा गई। ये ध्यान रखें नीमू चाणा का। इसके बाद हम लोग बात करेंगे 2 अप्रैल 1923 को एक कांड हुआ, ढाबी कांड कहते हैं इसको। कब? 2 अप्रैल को। 2 अप्रैल का दिन था 1923 में। 2 अप्रैल 1923 का टाइम था। 2 अप्रैल 1923 को डाबी कांड। डाबी एक्चुअल में जो बूंदी किसान आंदोलन हुआ, वहां पे एक जगह बरड़। क्या है? बरड़। बरड़ किसान आंदोलन के दौरान एक जगह है डाबी, तो यहां पे डाबी कांड हुआ। क्या हुआ? डाबी कांड हुआ। यहां पे कैप्टन इकराम हुसैन थे, उन्होंने अंधाधुंध गोलियां चलाई। और यहां पे हमारे 2 किसान नेता, ये ध्यान रखें आप लोग, नानक जी भील और देवीलाल गुजर। नानक जी भील व देवीलाल गुजर शहीद हो गए थे। देवीलाल गुजर शहीद हो गए थे। इतिहास में डाबी कांड
कहलाता है, ध्यान रखें आप लोग। और यहाँ पे माणिक्यलाल वर्मा के द्वारा जो गीत गाया गया था बेटा, उस गीत को इतिहास में अर्जी गीत कहा जाता है। भाई चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना इस प्रकार का फैक्ट पाने के लिए, समझ गए। तो 2 अप्रैल 1923 को बूंदी बरड़, यानी बरड़ एक पथला क्षेत्र है बूंदी का, उसे बरड़ कहते हैं, और उस किसान आंदोलन के दौरान यहाँ डाबी गांव में नानक जी भिलो और देवीलाल गुजर ने अंधाधुंध गोली चलाई, जिसमें हमारे 2 किसान नेता है, माफी चाहूंगा, इकराम हुसैन ने अंधाधुंध गोली चलाई, जिसमें नानक जी भिलो और देवीलाल गुजर शहीद हो गए। माणिक्यलाल वर्मा ने इनकी स्मृति में अर्जी नामक गीत गाया था, ये ध्यान रखें आप लोग। इसके बाद हमारे पास 13 जुलाई का समय, 13 जुलाई 1923 को ही जो हमारा बेगू किसान आंदोलन है, उनके दौरान एक गोविंदपुरा गांव है, उस गोविंदपुरा गांव में एक सभा हो रही थी, तो यहां गोलियां चलाई, जिसमें आपको मालूम होगा रूपाजी और कृपाजी धाकड़ शहीद हो गए थे। रूपाजी व कृपाजी, रूपाजी व कृपाजी धाकड़, रूपाजी व कृपाजी धाकड़ वो क्या हो गए, शहीद हो गए। रूपाजी 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 व कृपाजी धाकड़ वो क्या हो गए, शहीद हो गए। कब? 13 जुलाई 1923 को गोविंदपुरा गांव में रूपाजी और कृपाजी धाकड़ क्या हो गए, शहीद हो गए। ये ध्यान रखें। और इसकी जांच के लिए एक आयोग बैठा है, उसे कहते हैं ट्रेंच आयोग। क्या कहते हैं? ट्रेंच आयोग। जिन्होंने कहा नहीं 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 सरकार सही है, तो सभा गलत थी, ध्यान रखें आप लोग। इसी प्रकार से तसीमो कांड, कभी पूछा जाए आप लोगों से, तसीमो कांड, तसीमो कांड है बेटा, ये कहां हुआ था? तसीमो कांड धौलपुर प्रजा मंडल के दौरान हुआ था, और यहां पे छत्तर सिंह व पंचम सिंह, क्या नाम है? छत्तर सिंह व पंचम सिंह क्या हो गए, शहीद हो गए। छत्तर सिंह और पंचम सिंह शहीद हो गए। आपसे पूछो डोगरा हत्याकांड, डोगरा हत्याकांड अजमेर से संबंधित है, ये पुलिस अधिकारी था डोगरा, डोगरा कांड पूछे कभी तो अजमेर से संबंधित है। आपने कभी ज्वाला प्रसाद जिज्ञासी का नाम सुनाओ, धौलपुर प्रजा मंडल संबंधित है, उनके नेतृत्व में यहाँ पे पुलिस अधीक्षक डोगरा, पूरा नाम पीएन डोगरा कुछ ऐसा था, उसको उड़ाने की कोशिश थी, लेकिन उनका एक पुलिस वाला मारा गया और वो बच गया, तो इसे पुनावाड़ा सॉरी डोगरा हत्याकांड के नाम से इन्हें जाना जाता है। एक डाबड़ा कांड, डाबड़ा कांड मार्च का महीना था 1947 को, शायद 13 मार्च था, 13 मार्च 1947 को यहाँ पे डाबड़ा कांड, ये हमारा डीडवाना, आज तो डीडवाना कुचामन जिला बन गया, डीडवाना में है। और यहाँ पे जो मारवाड़ प्रजा परिषद उसके कार्यकर्ता भाग लेने के लिए गए थे, और जब भाग लेने के लिए गए थे तो वहां पे उनको शरण दी मोतीराम, पन्नाराम, रघुराम, रामूराम। पन्ना और मोती ने रामू और रघु की अलग जगह है। डाबड़ा गांव की पन्ना और मोती, रामू और रघु की अलग जगह है ना। पन्ना और मोती, पन्नाराम, मोतीराम, रामूराम, रघुराम, अलकाराम। डाबड़ा गांव के पन्ना और मोती, रामू और रघु की अलग जगह है। डाबड़ा गांव के पन्ना और मोती, रामू और रघु की अलग जगह है। तो ध्यान रखें आप लोग, ये क्या कहलाएगा? डाबड़ा कांड कहलाएगा। कब कहलाएगा? मार्च 1947 में। क्लियर? तो यहां पे ये लोग शहीद हो गए थे। तो यहां पे बेटा ये जो इंपॉर्टेंट फैक्ट मैंने आप लोगों को दिए हैं, यहां से सवाल बनते हैं हमेशा, और हमारे ये 5-5, 7-7 मिनट के जो फैक्ट देके जा रहा हूं, निश्चित तौर से आपको कामयाबी की तरफ ले जाएंगे। और मेरा बिल्कुल एक ध्यान रखें आप लोग, एक मानगढ़ धाम हत्याकांड, मानगढ़ धाम हत्याकांड आपको पास मालूम है, भासवाड़ा में इनका अधिवेशन होता था, और यहाँ पे नवंबर का महीना था 1913 वाला, अंधाधुंध गोली चलाई जिसमें हमारे काफी सारे भील भाई शहीद हो गए थे 1500 के आसपास, और सभा का अधिवेशन होता था। तो ये फैक्ट, ऐसे फैक्टों में क्या सवाल बन जाता है हमेशा, एक तो घंटे 2 घंटे पढ़े, एक कुछ चीजें क्रिम निकाल निकाल के पढ़े। तो आप हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन करें और हमें बिल्कुल फॉलो करें। थैंक यू, धन्यवाद।